नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस क्लास में, जिसमें आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए विभिन्न प्रकार की वीडियोस मिलते रहते हैं। आज का जो आपका वीडियो है वो नर्मदा नदी के ऊपर बेस है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा नदी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। हम नर्मदा नदी को विभिन्न नामों से हम जानते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मैकलसुता, सोमो देवी, रेवा, संकरी और नमोदोस। जो नमोदोस नाम दिया गया है वो भूगोल विदित टॉमी ने दिया है। ये पहले परीक्षा में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। कुल लंबाई नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई वो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। 1077। नर्मदा की जो बेसन क्षेत्र की हम बात करते हैं, जो बेसन क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र, जो पानी का बहाव क्षेत्र है, उसमें से 89.9% भाग मध्य प्रदेश में है, 8.4% भाग गुजरात में है और 2.7% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि अरब सागर में बहती है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो हम उसको गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन अरब सागर जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वह आपकी नदी नर्मदा नदी है। उत्तर तथा दक्षिण भारत का विभाजन जो करती है ये नर्मदा नदी ही करती है। मीन्स नर्मदा नदी उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को आपस में रेखा से विभाजित करती है कि भाई ये इस साइड वाला हिस्सा दक्षिण हिस्सा है और ये वाला हिस्सा उत्तर हिस्सा है। अब इसके अब्बा तंत्र की बात करते हैं तो ये वृक्षाभ प्रणाली में बहती है। वृक्षाभ प्रणाली मीन्स ये देखिए, आप जो डायग्राम दिया गया है इसमें वृक्षाभ प्रणाली का चित्र बनाया गया है। आप देखिए जो नर्मदा नदी है वो निकलती है और साथ में सहायक नदियां भी इससे मिलती हैं, और सहायक नदियां जो मिलके जो एक स्ट्रक्चर बनानी है वो वृक्ष मीन्स ट्री के आकार का बना रही है, इस कारण से इसको वृक्षाभ प्रणाली है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी ये नर्मदा नदी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जब ये अपने स्थल पर जब सागर में मिलती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का डायग्राम बनाया हुआ है इसमें। यदि आप डेल्टा और एस्चुरी को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में जाके जो मैंने पहले अपलोड किया है उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से आप विस्तार से समझ सकते हैं। इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी में जब दो पहाड़ियों के बीच में एक गहरा दबा हुआ क्षेत्र बन जाता है तो उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। यहाँ से वह बहती है और जाके अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों के नाम के बारे में हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी जो कि अनूपपुर में स्थित है से स्टार्ट होती है और मंडला होते हुए डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद के मैदानों में पहुंचते हुए रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास की ओर आगे बढ़ती है और खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी से होते हुए बुधनी, अलीराजपुर से मध्य प्रदेश की सीमा से निकलते हुए गुजरात पहुंचती है। गुजरात में यह बड़ौदा शहर के आगे भरूच के पास, जो भरूच आपका शहर है गुजरात में स्थित है, वहाँ पर अरब सागर खंबाट की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और यह जो नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। आइए अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। नर्मदा नदी विभिन्न जलप्रपातों का निर्माण करती है।
जैसे कि कपिला धारा जलप्रपात उद्गम स्थल से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर जिले में ही स्थित है। 15 मीटर का ये जलप्रपात है। थोड़ा आगे चलते हैं 10 किलोमीटर पर, तो ये दुग्ध धारा जलप्रपात का निर्माण, इसकी ऊंचाई भी लगभग 15 मीटर ही है। उद्गम स्थल से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं जबलपुर के पास भेड़ाघाट में, जो कि जबलपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 18 मीटर का धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और थोड़ा आगे चल के सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन महेश्वर में बनाती है, जो कि 8 मीटर का है। मानधाता और दर्दी जलप्रपात का भी निर्माण इसी नदी पर होता है। यही नदी इस जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी में करीब 3000 छोटी बड़ी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 छोटी योजनाएं शामिल हैं। रानी अवंतिकाबाई सागर बरगी परियोजना जबलपुर पिजोरा में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना खंडवा पुनासा में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना भरूच गुजरात, पुनासा परियोजना हरसुद खंडवा महेश्वर धार में स्थित है और बरगी बांध जबलपुर में स्थित है। ये कुल छोटी बड़ी कुछ बड़ी परियोजनाओं के बारे में मैंने आपकी जानकारी दी। चलिए अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में। अगर हम देखें तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जो कि दाएं और बाएं हिस्से में आकर मिलती है। दाएं तट से हिरन, तिंदोरी, बरना, चंद्रकेसर, मान तथा हथली नदी आकर मिलती हैं। और बाएं तट की बात करें तो बंजर, सेर, सक्कर, दूधी, ताबा, गंजाल, छोटी तबा, कुंडी, देव और गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। तो कुल मिला के लगभग 41 सहायक नदियां हैं इसकी। तो टोटल नर्मदा नदी की सहायक नदियां 41 हैं। बाएं क्षेत्र से, बाएं किनारे से 22 नदियां और दाएं किनारे से 19 नदियां आके मिलती हैं। तो ये थी हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा नदी के विषय में कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी हमारे नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप यूं ही वीडियो को लाइक करते रहें।